नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। हमने एक सीरीज़ चलाई जहां पर हमने रत्नों की बात की कि जैमस्टोन्स किस आधार पर पहनने चाहिए। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ गए और बोला कि गुरुजी आपने सभी रत्नों के बारे में बात किया पर गोमेद जो कि राहु का रत्न है उसके बारे में आपने चर्चा भी नहीं की। और बात भी ठीक है क्योंकि आजकल कलयुग में जहां हमने सभी रत्नों की बात की और गोमेद की बात नहीं कही तो ऐसा कैसे चल सकता है, क्योंकि कलयुग राहु के आधिपत्य में ही है और धोखेबाजी और जहां सबसे ज़्यादा बेईमानी के काम चलते हों वहां राहु के बाद में राहु की बारे में चर्चा ना हो तो यह कैसे संभव है। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही है कि गोमेद रत्न कौन धारण कर सकता है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और किस आधार पर ज्योतिष यह बताते हैं कि आपको गोमेद धारण करना चाहिए। देखिए, इसका ज्योतिष सूत्र की मैं बात करूंगा। ज्योतिष का जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सबकी ऑब्जर्वेशन अलग हो सकती है, पर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ साझा करूंगा और मैं कब और किस स्थिति में बोलता हूं कि आपको यह धारण करना चाहिए रत्न, आप समझ लिए। हालांकि आप सतयुग से और कलयुग तक की बात करें तो यहाँ 3-4 ऐसा समय बीत गया है कि 4 युग बीत गए। चौथे युग में जब हम राहु की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राहु को अगर आपका बलवान नहीं है तो आप इस कलयुग में सरवाइव कैसे करेंगे। आपको धोखेबाजी ब्लफिंग नहीं आती है तो सामने वाले से काम कैसे कराएंगे। तो राहु तो बलवान आपको चाहिए ही। वहीं अगर आप स्पेकुलेशन, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, आप लिकर क्लब, इन सब के कार्य में अगर आपका कार्य है तो राहु आपका अच्छा होना जरूरी है और अच्छा होगा भी। अगर इस कार्य में हैं आप तो कहीं ना कहीं राहु का ऐसा स्थिति आपकी कुंडली में जरूर बनती होगी जहां राहु आपको अच्छा प्रभाव, अच्छा फल दे रहे हैं। सबसे पहले राहु को रत्न धारण करने के लिए, गोमेद धारण करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए ज्योतिष में। सबसे पहले आप देखिए कि लग्न के साथ उसकी मित्रता है या नहीं है, क्योंकि 2 कैटेगरीज बनी हुई है ज्योतिष के अंदर, एक सूर्य और दूसरे शनि। तो सूर्य के जो मित्र हैं वह सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा। वहीं शनि, राहु, केतु और बुध, शुक्र, तो ये एक फैमिली है, दूसरी एक फैमिली है। तो अब हम क्या समझेंगे, जितने भी लग्न जो चंद्रमा का है लग्न, या मंगल का लग्न है, या सिंह लग्न है, या बृहस्पति का लग्न है, इन सभी लग्न में राहु का जो जेमस्टोन है वो बहुत ही सोच समझ के धारण करेंगे। स्थिति के आधार पर कर सकते हैं, पर लग्न के साथ तो मित्रता नहीं रहेगी, लग्न लॉर्ड के साथ, तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यह रत्न धारण करें। दूसरा, बुध, शुक्र, शनि, इनके अगर लग्न बनते हैं जैसे कुंभ, मकर, मिथुन, वृष, तुला, तो आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। अब एक कुंडली आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस कुंडली के आधार पर हम बताएंगे कि कौन कौन से प्लेसमेंट के आधार पर क्या आप राहु का यह रत्न धारण कर सकते हैं गोमेद। आप जैसा देख रहे होंगे कुंडली में 1 नंबर से यह कुंडली स्टार्ट है और इस कुंडली में आप प्लेसमेंट के आधार पर यह रत्न धारण कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट क्या है, 3rd हाउस आप देख रहे होंगे, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। यह 4 घर ऐसे हैं राहु के जिसमें राहु विशेष रूप से बलवान होता है और आपको जीवन पर्यंत लाभ देने का कार्य करता है। परंतु जहां राहु इस प्लेसमेंट में जीवन पर्यंत लाभ देगा, वहीं राहु कुछ ना कुछ नुकसान भी करने का कार्य जरूर करता है। जैसा कि अब मैं बता रहा हूं, 3rd हाउस में राहु का होना पराक्रम में वृद्धि तो करेगा, आपको नई अचीवमेंट्स देगा अपने दशांतर दशा में, पर वहीं आपके संबंधों में विच्छेद कर देगा आपके छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से। वहीं 6th हाउस का अगर आप बात करें राहु की, तो शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलाने का काम करेगा। कोई कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं तो कंपटीशन में विशेष सफलता आपको यहाँ दिलाएगा। जितने भी बड़े उच्च पदाधिकारी हैं उन सभी का 6th हाउस बहुत ही बलवान होता है, शत्रुहंता योग बनते हैं। राहु से ही नहीं बनते, और भी जो क्रूर प्लैनेट है उनसे बनते हैं, पर राहु का यहाँ विशेष प्रभाव देखा गया है। तो 6th हाउस में राहु की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको एज देती है कंपटीशन में।
पर यहाँ मामाओं से आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, क्योंकि यह माता से तीसरा भाव बनता है तो उनके भाई बहनों का भाव बनता है, तो मामा मौसी से संबंधों को विच्छेद करा देगा। वहीं 10th हाउस की अगर मैं बात करूं तो आप राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप ऐसे किसी काम से जुड़े हैं जो स्पेकुलेशन का है, या ऐसा कोई भी कार्य है जैसे शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, आपका क्लब आप चलाते हैं, या ऐसा कोई भी आपकी माइंस हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं राहु की विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो यहाँ 10वें भाव का राहु आपको विशेष सफलता देता है और राजनीति में तो विशेष सफलता देता है। मान लीजिए यह दशा आपके जीवन काल में लग जाती है और आपकी 20-25 साल की उम्र में लग जाती है, तो आपको विशेष लाभ देने का कार्य करती है। वहीं 11th हाउस में अगर राहु है तो राहु यहाँ पर आपको विशेष रूप से धन कमाने के लिए अग्रसर करता है, आपके अलग अलग स्त्रोत्र बनाता है धन कमाने के लिए। वहीं लेकिन 11th हाउस में अगर राहु है, और राहु की अगर हम बात करें 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से आपको विच्छेद करवा देगा, वो रिलेशनशिप्स आपकी नहीं चल पाएंगी। पर हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कमाई का मौका जरूर देगा। विशेष रूप से आप ऐसे स्रोत बना लेंगे जो कि मैं उसको बोलूँगा कि ईमानदारी से तो नहीं कमाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ व्यापार से कमाएंगे जिसको ईमानदारी की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता। लेकिन आजकल अगर हम बात करें कलयुग में, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी भी लीगल हो रही है। वहीं कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो व्यापार की बात करें तो यहाँ पर सट्टा बाजार में, जैसे मैं सट्टा बाजार वो नहीं कह रहा हूँ कि जो सट्टा बाजार अलग से चलता, सट्टा बाजार कहने का मतलब है यहाँ पर शेयर मार्केट, जहाँ पर आप डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं और आप मुनाफा अर्न करते हैं। तो जितने भी स्पेकुलेशन के कार्य अगर आपके हैं और 11th हाउस में राहु की लॉर्डशिप है, तो आपको यहाँ पर अथाह धन कमाने के लिए राहु की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो प्लेसमेंट के आधार पर कहाँ है? प्लेसमेंट के आधार पर 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। और तीसरी स्थिति क्या बनती है? तीसरी स्थिति बनती है अगर राहु कहीं ना कहीं त्रिकोण के मालिक से संबंध बना ले, 1st, 5th एंड 9th हाउस के लॉर्ड से कोई संबंध बना ले, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका अपना कोई स्वामित्व नहीं है राशियों पर, जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। तो त्रिकोण के भाव के मालिकों को हमेशा अच्छा माना गया है, तो उनके साथ युति बनाने पर वह उन्हीं भावों के फल देंगे, तो लाभ कमाएंगे आपको। तो यहाँ पर त्रिकोण के साथ भी, अगर त्रिकोण के मालिक के साथ इसकी युति बन जाती है राहु की, तो आपको विशेष फलदायी यहाँ पर होगी। उस आधार पर भी आपको राहु का रत्न बताया जा सकता है। पर आप जब भी यह गोमेद धारण करें तो जरूर किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लें और तभी धारण करें। यहाँ 4 युगों अंतर है। सतयुग में हो सकता है कि राहु का बलवान होना बहुत अच्छा ना माना जाता हो और चांडाल को यह इसका सुख लेने के लिए बताया गया हो, पर क्योंकि कलयुग है और बिना धोखेबाजी के तो आप यहाँ पर सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो राहु का बलवान होना कलयुग में इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपना धन अर्जन कर पाएं और कुछ न किसी कार्य से अपनी आजीविका कमा पाएं। तो यह 2 और 3 मैंने यहाँ पर ऐसे आधार बताए जिस आधार पर राहु का रत्न धारण किया जा सकता है। अगर आप में भी यह स्थिति बनती है तो आप राहु का यह गोमेद जो रत्न है धारण कर सकते हैं। और अगर किसी और स्थिति में आपका राहु है तो जरूर उसको ऐसे ही धारण ना करें, पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछें और तभी धारण करें, अन्यथा आप यहाँ लाभ की जगह बहुत ही बड़ी हानि करवा लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और जातक भी अपना ज्ञान वर्धन कर सकें और इस आधार पर यह डिसाइड कर सकें कि हमें यह रत्न धारण करना है या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।